जय श्री कृष्णा, राधे राधे। माघ मास महात्म्य अध्याय 6 की कथा सुनेंगे आज। कल हमने भगवान दत्तात्रेय के द्वारा शस्त्र अर्जुन को माघ महात्म्य की कथा सुनाने की कथा सुनी थी। अब आज उससे आगे की कथा सुनेंगे। सर्वप्रथम भगवान का सुमरण करेंगे। सब बोले विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। आइए अब कथा सुनते हैं। महर्षि वशिष्ठ जी राजा दिलीप से कहते हैं कि हे राजन, अब मैं आपके सामने माघ स्नान के प्रभाव का वर्णन करता हूं। आप सावधान होकर उसे सुने। भृगु जी के वंश में पैदा हुई एक कुब्जिका नामक परम कल्याणी ब्राह्मणी थी। वह पूर्व कर्म के दोष के अनुसार बालकपन में ही विधवा हो गई। इसके बाद सांसारिक कर्मों से नाता तोड़कर वह विंध्याचल के महाक्षेत्र में, जहां रेबा और कपिल का संगम है, वहां चली गई। वह सदाचरणों का पालन करते हुई भगवान की भक्ति में लीन हो गई। उस देवी ने मन और इंद्रियों को अपने वशीभूत करके काम, क्रोध आदि को पूर्णतया जीत लिया और सत्य भाषण, दान, दया, सुशीलता और परोपकार को अपने कर्तव्य के द्वारा अपनी देह को सुखा लिया। हे राजन, वह तपस्विनी नित्य देवता ब्राह्मणों को दान करके अग्नि में हवन किया करती थी। वह खेतों में पड़े हुए अन्न बीज को बीनकर दिन के छठे काल में भोजन करती थी। इस प्रकार उस सदाचारिणी देवी ने रेवा कपिल के संगम पर 60 माघों में स्नान किया, अर्थात 60 साल तक पुष्याचरणों द्वारा तपस्या में मन लगाकर भगवान की आराधना की उसने। इसके बाद आयु क्षीण हो जाने पर वह मर गई। तत्पश्चात वह माघ स्नान के पुण्यों के प्रताप से विष्णु लोक में जाकर सहस्त्र चौकड़ी अर्थात 4000 युगों तक निवास करती रही। इसके बाद वह तिलोत्तमा नाम से ब्रह्मा जी के यहाँ ब्रह्मालोक में अवतीर्ण हुई। उसके सौंदर्य को देखकर देव और नाग कन्याएं भी मोहित हो जाती थीं। हे राजन, तिलोत्तमा भगवती के उत्पन्न हो जाने पर ब्रह्मा जी ने उसे अपने पास बुलाकर कहा कि हे पुत्री, तुम शीघ्र यहाँ से जाओ और संसार के दुखदाता सुंद उपसुंद नामक दैत्यों को मारकर जीवों को अभय प्रदान करो, क्योंकि इस समय उन असुरों के द्वारा देव, मनुष्य, किन्नर, नाग और गंधर्व आदि सभी जीव नाना प्रकार के दुखों को भोगते हुए संताप और दुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ब्रह्मा जी के ऐसे वचनों को सुनकर वह भगवती तिलोत्तमा अपने सौंदर्य से दशों दिशाओं को आलोकित करती हुई और मधुर तान से वीणा बजाती हुई अशोक वन में जा पहुंची। हे नरेश, उस परम कल्याणी भगवती को जो ही सुंद उपसुंद दैत्यों के नौकरों ने उसे देखा, तो ही वह जल्दी से अपने स्वामियों के पास जाकर नम्रता पूर्वक कहने लगे कि हे दैत्येश्वरों, आपके अशोक वन में एक ऐसी परम सुंदरी आई हुई है जिसके समान आज तक तीनों लोकों में न तो हमने देखी है और न ही सुनी है। वह कामदेव की रति को भी मात करने वाली साक्षात सौंदर्य की खान है। यद्यपि हम उसको नहीं जानते हैं कि वह देव, दानवी, यक्षिणी व किन्नरों में से कोई है, परंतु इतना हम अवश्य जानते हैं कि वह स्त्रियों में रत्न रूप है, जो कि आप समस्त रत्नों का उपभोग करने वाले हैं। इसलिए आप उस परम कल्याणी को अवश्य प्राप्त करें। दैत्यों के मुख से यह बात सुनकर वह दोनों दैत्य अपनी 100 भार की बनी हुई गदा को लेकर चल पड़े और शीघ्रता से देवी के पास पहुंचकर उसके अत्यंत मनोहर रूप पर मुग्ध होते हुए कहने लगे कि हे परम सुंदरी, तू संसार में स्त्री रत्न है और हम रत्नों के उपभोगी हैं। सो प्रसन्नता से तुम जिसके साथ चाहो पानी ग्रहण करो। हे राजन, दैत्यों के ऐसे मद भरे वचन सुनकर भगवती ने उन पर कटाक्ष फेंककर उन्हें अत्यंत मोहित करती हुई कहने लगी कि हे दैत्यों, जो तुम्हारे में से अधिक बलवान होगा, मैं उसी के साथ पानी ग्रहण करूंगी। हे राजन,
भगवती के यह वचन सुनकर वह दोनों दैत्य मैं अधिक बलवान हूँ, मैं अधिक बलवान हूँ ऐसा कहते हुए आपस में भिड़ गए और फिर थोड़ी ही देर में एक दूसरे के गदा के प्रहारों से धराशायी हो गए। हे राजन, इस प्रकार आपस में लड़कर वह मृत्यु को प्राप्त हुए। अपने स्वामियों को इस दशा में देखकर अन्य दैत्य महाकोलाहल करते हुए कहने लगे, हाय हाय, वह काल रात्रि के समान कौन है? अब इसके सम्मुख जीवित रहने की कौन इच्छा कर सकता है? ऐसा कहते हुए भय से प्लावित होकर समस्त दैत्य पाताल लोक को चले गए और भगवती तिलोत्तमा पर्वत के शिखरों को चूर चूर करके दशों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई वज्र के समान आकाश मार्ग से ब्रह्मालोक को चली गई। भगवती तिलोत्तमा को अपने सम्मुख देखकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे देवी, तुम्हारे इस अलौकिक कार्य से खुश होकर आज से मैंने तुम्हें सूर्यलोक में स्थान दिया। इतनी कथा सुनाकर महर्षि वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन दिलीप, इस प्रकार माघ स्नान के पुण्य प्रताप से वह कुब्जिका अप्सराओं से भी परम सुंदरी होकर सूर्यलोक में स्थित होती हुई दिव्य भोगों का उपभोग करती है। इसलिए जो मनुष्य माघ स्नान करेंगे वह सब प्रकार के पापों से मुक्त होकर परम सुख को प्राप्त करते हुए स्वर्ग में जाकर अनुपम सुखों को प्राप्त हो जाएंगे। हरिओम तत्सत। इसी के साथ यह माघ मास महात्म्य के अध्याय 6 की कथा यहीं संपूर्ण होती है। सब बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। अब इससे आगे की कथा अगले अध्याय में सुनेंगे। भगतजनों, यदि आपको मेरे द्वारा सुनाई हुई यह माघ मास महात्म्य की कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे खूब शेयर करें। जिस प्रकार मैं आपको सुना रही हूँ उसी प्रकार आप भी इस कथा को शेयर करके इस कथा को अन्यों को सुनाने का पुण्य कर्म कमाएं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।